सुप्रभात मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से आप सभी का मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। महासंदेश सुना है हमने, ये प्रतिज्ञा भी की है हमने। अब ये संदेश है देना सबको, वरना बताएगा कौन उनको। देखो सहस्रों होगी जरूर कटनी भरपूर। प्रभु भेजो हमें, सुनिए पुकार, हम हैं तैयार। असंख्य वंचित हैं उधार से, कैसे मुंह फेर लें इस सत्य से। साथ उनके बांटे आशीषें हम, की आनंद की लहर देखें हम। देखो सहस्रों होगी जरूर कटनी भरपूर। प्रभु भेजो हमें, सुनिए पुकार, हम हैं तैयार। आइए आज के इस नए दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उसके पवित्र वचन से देखते हैं जो हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 पद संख्या 1 से 7। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। मसीह में प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हमें इब्रानी की पत्री 4 अध्याय के पहले 7 पद हमने पढ़ा, सुना और इस पर थोड़ा सा हम मनन करेंगे। हमारे प्रियो, इसमें पहला पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके विश्राम में प्रवेश करने का वायदा, और उसका विश्राम क्या है और वो वायदा क्या देता है। पुराने नियम में इस्राएल लोगों को मिस्र देश से लेके कनान देश में पहुंचाने का वायदा दिया है। वैसे ही हमें पापों से निकाल के पवित्र जीवन में प्रवेश करने के वायदा दिया है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11 अध्याय 28 पद में कहते हैं, जो थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये एक वायदा है। जो दबे हुए लोग
पाप से परेशान लोग, अनंत जीवन को जो नहीं पाए हैं, पाप से मुक्ति जो नहीं पाए हैं, उनसे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का ये कहना है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसके पास कौन आएगा? जो विश्वास करेगा। उसको आगे वो पहला पद में, इब्रानी 4 के पहला पद में कहता है, इस वायदा को पाने से हम कहीं ना झुक जाएं या कहीं ना रुक जाएं। हम सावधान रहें, क्योंकि यदि हम सावधान नहीं रहते, आलसी रहते हैं, तो हम उसको खो जाएंगे। उससे भी बड़ी बात है कि यदि हम अविश्वासी रहेंगे या संदेह करते रहेंगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, तो उस वायदा पर हम प्रवेश नहीं करेंगे, उस वायदा को हम नहीं पाएंगे, यानी कि परमेश्वर का दिया हुआ उस विश्राम को हम नहीं पा सकते। और यहाँ हम तीसरे पद में जैसे देखते हैं कि वहाँ वो कहता है कि हम लोग जो विश्वास करते हैं, हमारे लिए ये विश्राम में प्रवेश करना एक सौभाग्य है, ये हमारे लिए दिया गया है। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ये कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि उधर मिस्र देश से जो निकले और कनान देश की ओर चले आ रहे थे, करीबन 6 लाख के पुरुष और उनके परिवार, उनमें से केवल 2 पुरुष कनान देश में प्रवेश कर नहीं पाए, बाकी कोई नहीं प्रवेश किया। और शायद उनके पीढ़ियों ने, उनके औलाद लोग, उनके बाल बच्चे प्रवेश किए। पर यहाँ हम देखते हैं कि कौन प्रवेश नहीं कर पाए, कौन उस वायदा को नहीं पाए? अविश्वासी लोग। परमेश्वर के क्रोध पर वो ये शपथ खाता है कि मैं उन्हें उस विश्राम में प्रवेश करने नहीं दूंगा। किनको? जो उसके वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ हम इसमें पढ़ते हैं वो लोग, हम लोग। वो लोग कौन? जो अविश्वासी लोग। हम लोग कौन? जो उसके वचन पर विश्वास किए हैं और उसके पास आए हैं। और ये जो बोलता है कि मैं शपथ खाया, उस वचन को यदि देखेंगे, वो भजन संहिता 95 में 10 और 11 पद में देखते हैं। और पुराने नियम में गिनती के पुस्तक 14 अध्याय 23 पद और व्यवस्था विवरण का पहला अध्याय के 34 और 35 पद में इस बातों को हम देख सकते हैं। इब्रानी के पुस्तक में 3 अध्याय के 10-11 पद में, और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं 4 अध्याय के 3 और 5 में भी लिखा है कि वो शपथ खाया। पर हमारे लिए अगला एक संदेश दिया है जो 7वां पद में पाया जाता है। आज यदि हम उसकी आवाज़ सुने, अपने हृदय को कठोर ना करें। आज एक अवसर है, आज एक मौका है, और आज भी हमें वो निमंत्रण करता रहता है, बुलाता रहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये भी कहता है कि मत्ती 11 का 29 पद में कि मेरे जुआ को उठा लो, तुम्हारे आत्मिक गहराई में तुम विश्राम पाओगी। वो हमेशा का विश्राम है, अंतरूणी विश्वास है, अंतरूणी आश्वासन है और विश्राम है। इसको पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसकी आवाज़ सुनना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, इस पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि हम दुनियावी तौर पर इस एतवार को मानते हैं कि ये परमेश्वर का दिन है और ये विश्राम का दिन है, परंतु हम जानते हैं ये शब्द का दिन नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। पर इसको हम विश्राम के दिन जानने से बढ़कर परमेश्वर का आवाज जैसे आता है कि हम अंदरूनी जीवन में, आत्मिक जीवन में जो बेचैनी के जीवन जीते हैं, उसके पास आएं, उसके वचन को ग्रहण करें और विश्राम में जिएं। इस वचन को प्रभु हमारे जीवन में आज पूरा करें। और हमारे पिता परमेश्वर, इस संदर्भ में प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति को ये विश्राम, यानी ये अनंत जीवन आप कृपया करके दे। आज ये सुसमाचार प्रचार करने वालों के लिए, इस सेवकाई को थामने वालों के लिए हमारी यही प्रार्थना है।
आपके उद्धार का आश्वासन, विश्राम का जीवन हर एक के पास उपलब्ध हो। यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। आंसू बहाते बीज हम बोए और उत्तम भूमि नित्य खोजें, क्यों बोए का मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।